नमस्कार साथियों। आज अपनी उत्तराखंड सरकार की कुछ अजब गजब दास्तान आपके सामने लेकर आई हूँ। एक अजीब सा तमाशा, एक हास्यास्पद परिदृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोई कार्यप्रणाली नहीं, कोई विजन नहीं, कोई दृष्टि नहीं। केवल भोली भाली जनता का शोषण करने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए, उसको जो वो ऑलरेडी दुखी है कोरोना महामारी के चलते, उसको और दुख देने के लिए यहाँ की सरकार प्रतिबद्ध दिखाई पड़ती है। साथियों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ वीकेंड लॉकडाउन का प्रावधान सरकार ने किया, यानी कि सैटरडे संडे फिर से लॉकडाउन होगा, क्योंकि संक्रमित रोगियों की संख्या बहुत तेजी से उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान आज बाजार में या सड़कों पर जो मंजर देखने को मिला, जो नज़ारा देखने को मिला, वो बहुत ही हास्यास्पद था। वो एक बेमानी से लॉकडाउन का नज़ारा था। लॉकडाउन का मकसद मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि लॉकडाउन क्यों किया जाता है। लॉकडाउन चेन तोड़ने के लिए किया जाता है। संक्रमण जो चारों तरफ फैल रहा है, उसकी चेन एक बार ब्रेक हो जाए, इसलिए लॉकडाउन किया जाता है। पर आपने 13 प्रतिष्ठानों को इजाज़त दे दी या रियायत दे दी, खुले रखने की छूट दे दी। उसका परिणाम ये हुआ कि तमाम सड़कों पर आज जाम देखने को मिला। जो हमारी मुख्य सड़कें हैं राजधानी की, वो आज पूरी तरह से बाधित थी, जाम लगा हुआ था। उसका कारण ये है कि आपने शराब की दुकानें खुली रखी हुई थी, उसको इसेंशियल सर्विसेज में डाला हुआ था। यानी कि ना आपको श्रावण मास की चिंता है, शायद आपके अधिकारियों ने या सलाहकारों ने आपको ये नहीं बताया कि श्रावण मास चल रहा है और इस समय अगर मीट मच्छी की दुकानें नहीं भी खुलेंगी, आप उसकी ही आड़ में उन दुकानों को बंद कर सकते थे। लेकिन आपने एक तरफ जहां मांस मच्छी की दुकानें खोली हुई थी, वहीं आपने शराब की दुकानें खोली हुई हैं। दूसरी तरफ आपकी केंद्र सरकार ने सैनिटाइज़र, जो कि बहुतायत में लोगों के द्वारा यूज़ किया जा रहा है और एक बहुत अच्छा तरीका है संक्रमण को रोकने का। सभी डॉक्टर्स यही राय दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र का यूज़ किया जाए। उसको आपने 18% जीएसटी में डाल दिया। आपकी कार्यप्रणाली समझ में नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि आपने उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला के रूप में बना दिया है कि आपकी जब मर्जी जो मर्जी तानाशाही रवैया आपका है। इसका कोई सार्थक मुझे नहीं लगता कि फल निकलेगा जो आप लॉकडाउन करा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब होता है संपूर्ण लॉकडाउन, जहां आवाजाही या आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। आप सड़कों पर इस वक्त भी निकल के देखिए, मैं तो मुख्यमंत्री आवास के एकदम बगल में रहती हूँ। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि एक बार औचक निरीक्षण करिए तो सही, कितनी भारी संख्या में जनता इस समय भी सड़कों पर है। तो ये किस तरह का लॉकडाउन है, समझ में नहीं आ रहा। और ये व्यापारियों में पक्षपात क्यों किया आपने? क्योंकि मेरा सीधा सीधा आरोप है शराब व्यापारियों से, दुकानों से, क्योंकि पैसा जा चुका है और उगाही हो चुकी है, इसलिए आप लोग उनके ऊपर डंडा नहीं चला पाए, उनको बंद रखने का हुक्म नहीं पास कर पाए। क्योंकि एक मोटी कमाई ना सिर्फ राजस्व के रूप में, बल्कि अंडर द टेबल भी एक मोटी कमाई आपको शराब व्यापारियों से मिलती है। इसलिए आप उनके ऊपर अपना ये तानाशाही रवैया नहीं चला पाए। तो ये 13 प्रतिष्ठान जो आपने खोलने की इजाज़त दी है, वो क्यों कर दी है, ये भी समझ से परे है। और जिस तरह से वैकल्पिक कई तरह के वो हो सकते थे, तरीके हो सकते थे, आपने अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था में इतना फोकस किया होता, ध्यान केंद्रित किया होता, ये बार बार लॉकडाउन से क्या होगा। और साथियों, मैं आपसे साझा भी करना चाहती हूँ कि समय से पहले इन्होंने जनता को इतना दबा दिया, इतना सप्रेस कर दिया, या कोरोना को इतना हवा उस समय बना दिया जिस समय संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत कम थी, बहुत कम संक्रमित रोगी देश और प्रदेश के अंदर थे। उस वक्त संपूर्ण लॉकडाउन करके कभी 21 दिन, कभी 17 दिन, कभी 20 दिन, आपने 5 फेजेस में पूरे देश को जो है लॉकडाउन की चक्की में पिसने के लिए छोड़ दिया। इसलिए अब लोग ना आपके उन हुक्मों को सुन रहे हैं, ना आपका जो निर्देश जारी हो रहा है उसको गंभीरता से ले रहे हैं, और एक बहुत असमंजस की स्थिति, बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति चारों तरफ क्रिएट हो रही है।
जो दुकानदार हैं उनके समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस समय तक खोलेंगे, कौन से दिन खोलेंगे, तो वो अपने जो काम करने वाले हैं उनको सही तरह से निर्देश नहीं दे पा रहे हैं। कई होटल व्यापारियों से, कैफेटेरिया वालों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा शाम को बहुत कम आवागमन होता है। जो परिवार वाले हैं वो सब अपने परिवारों के पास लौट जाते हैं काम ख़त्म करके, लेकिन जो थके हारे लोग हमारे होटल में, कैफेटेरिया में आते हैं अपने काम दिनचर्या के बाद, उस वक्त सरकार की जो गाज है वो हमारे ऊपर गिर जाती है। यानी कि 8 से 9 के बीच में लॉकडाउन का जो सरकार का हुक्म है उसकी वजह से हमें बंद करना पड़ता है, जिस वक्त हमारा पीक आवर है काम चलने का। यानी कि पूरी तरह से कमर तोड़ कर रख दी। कोई भी आपको साइंटिफिक या लॉजिकल थिंकिंग वाला सलाहकार शायद मिल नहीं रहा है कि इन सब तौर तरीकों से आप कोरोना पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। आपकी सोच में आपको बदलाव लाना होगा, अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाना होगा, आपको एक सर्वे करना होगा कि किस तरह से बुद्धिजीवियों से आपको राय करनी होगी, एक्सपर्ट्स की राय लेनी होगी कि रोकथाम किस तरीके से हो सकती है। कोरोना के संक्रमण में रोकथाम, टेस्ट्स आपको बढ़ाने होंगे, हॉस्पिटल में बेड्स की कैपेसिटी आपको बढ़ानी होगी, लैब्स की कैपेसिटी आपको बढ़ानी होगी, लैब्स की संख्या में इजाफा करना होगा। ये सारी बातें क्यों आपके समझ में नहीं आ रही है? ये पहले दिन से हम जो बातें कर रहे हैं, जो क्वारंटीन सेंटर्स थे उसकी बदहाल व्यवस्था के बारे में मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है उत्तराखंड के लिए जिसने उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया। धन पर्याप्त है, ये मुख्यमंत्री स्वयं मान चुके हैं कि हमारे पास धन का अभाव नहीं है, उसके बावजूद भी जनता के ऊपर ये धन क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है, ये भी मेरा सवाल है। क्यों आपने कोरोना का टेस्ट फ्रंटलाइन वॉरियर्स से शुरुआत करते हुए आम जनता के लिए मुफ्त किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो कोरोना से मौतें हुई हैं 51 के करीब इस प्रदेश के अंदर, उसमें से कितनों को आप अभी तक जो आपका घोषित मुआवजा था वो दे चुके हैं, ये भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो ढुलमुल रवैया, आपका लचर रवैया रहा है इस कोरोना काल को लेकर, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। एक टोटल फेलियर आप हर तरह से दिखाई पड़ रहे हैं कोरोना की रोकथाम में भी, और ये लॉकडाउन जो आप कर रहे हैं वो देखा देखी कर रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। हर प्रदेश की अपनी अलग स्थितियां परिस्थितियां होती हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरी बार बार निवेदन रहेगा कि इस तरह से जनता को लॉकडाउन की चक्की में पीसने के बजाय आप अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को अगर सुदृढ़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, टेस्ट्स बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये जो लॉकडाउन है सैटरडे संडे का, ये पूरी तरह से बेईमानी है। जिस तरह से शराब की और चिकन मीट मच्छी की दुकानें आपने खोल रखी हैं, उससे ना सिर्फ आपने श्रावण मास का, हिंदू धर्म का अपमान किया है, बल्कि इस पूरे लोकतंत्र को या पूरे सिस्टम को एक मजाक बनाकर रख दिया है।